छत्तीसगढ़ मूलतः आदिवासी बाहुल्य राज्य है, इसलिए यहाँ पर छत्तीसगढ़ी तीज त्योहारों को बड़े ही सम्मान के साथ आत्मीय भाव से मनाने की परंपरा रही है। परंतु हर पारंपरिक त्योहार को राजनीतिक रूप देते हुए राजनीति के चाटुकारों ने इनकी मूल भावना को ही खत्म कर दिया है। हरेली हो या छत्तीसगढ़िया ओलंपिक, भोजली हो या विश्व आदिवासी दिवस, सभी तीज त्योहारों पर राजनीति हावी है। बहरहाल देश की राष्ट्रपति हो या छत्तीसगढ़ राज्य के मुखिया आदिवासी समुदाय से ही आते हैं, पर राज्य में विश्व मूल निवासी दिवस या विश्व आदिवासी दिवस पर कोई भी शासकीय कार्यक्रम नहीं हुआ। अब तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं पुखराज सिंह और आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर न्यूज छत्तीसगढ़। बीजेपी की तिरंगा यात्रा लोरमी के ग्राम बटहा में अरुण साव के नेतृत्व में, वहीं मुंगेली में पुन्नूलाल मोहले के नेतृत्व में बरेला सेदगंगा से 2 जत्था निकला और जिला मुख्यालय में संपन्न हुआ। इस अवसर पर नेता मंत्रियों के काफिले से मुंगेली सेंट्रल पट गया। हवाला ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी का बताया जा रहा है। 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान जवानों की शहादत को याद करते डीजे की धुन में मोटरसाइकिल में सवार हाथ में पकड़े और गाड़ियों में बांधे हुए तिरंगे के साथ भाजपाइयों का जत्था शहर में घूमता हुआ देखा गया। वंदे मातरम का नारा भी लगाया जा रहा था। निसंदेह ऑपरेशन सिंदूर पूरे देश के लिए गर्व की बात है। भले ही विपक्ष कहता रहे, ईंट का जवाब पत्थर से नहीं दिया गया। पाकिस्तान का नक्शा विश्व पटल पर अब भी दिख रहा है, पर हमें मोदी जी के सिंदूर ऑपरेशन सिंदूर पर गर्व है। स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को अभी भी कुछ दिन बाकी है। पुलवामा हमला 22 अप्रैल को हुआ। ऑपरेशन सिंदूर 7 मई को चलाया गया। देश का स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को है, पर 11 अगस्त को तिरंगा यात्रा। बहुत बढ़िया है। ऊपरी आदेश का पालन तो करना ही होगा, फिर चाहे तिरंगा यात्रा निकालने की हो या फिर विश्व मूल निवासी दिवस नहीं मनाने की। कुछ समझ में नहीं आ रहा। फिर अचानक याद आ रहा है कि मोदी जी कुछ भी करते हैं तो बड़ा सोच समझकर ही करते हैं। यही वजह था कि जिले में हफ्ते भर से खेत खलिहान पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रहे थे, पर तिरंगा यात्रा निकलते ही जिले में अच्छी बारिश देखी गई। भाजपा कार्यकर्ताओं की मोटरसाइकिल आगे आगे और मंत्री जी पीछे पीछे। उनके पीछे महिला नेत्रियों की कार भी मौजूद थी। जी हां, मंत्री जी सनरूफ वाली गाड़ी के ऊपर बैठे हुए तिरंगा हाथ में लिए हुए थे। नेताजी पुन्नूलाल मोहले के इस अथक प्रयास से झमाझम बारिश हुई और नेताजी सनरूफ बंद कर गाड़ी के अंदर ही बैठ गए। लोरमी में अरुण साव के नेतृत्व में पैदल ही सर पर पगड़ी बांधे हाथ में तिरंगा लिए हुए चल रहे थे। बिल्कुल आजादी की लड़ाई का प्रतिरूप झलक रहा था। मुंगेली में निकाले गए तिरंगा यात्रा में सैकड़ों की संख्या में भाजपाई देशभक्त गाजे बाजे के साथ धूमधाम से 2 दिशाओं से निकले और मुंगेली सेंट्रल मुख्यालय में जमकर तिरंगा फहराया गया। इस दौरान पूरे जिले का कामकाज लगभग ठप पड़ा था। सरकारी दफ्तरों से अधिकारी, भाजपाई मंत्री और नेताओं के तिरंगा यात्रा की व्यवस्था में लगे थे। शहर के मुख्य सड़क पर ट्रैफिक जाम था। लोग इंतजार कर रहे थे कार्यक्रम के समापन का। अंत में कार्यक्रम का समापन भी हुआ। भाजपा कार्यालय में सभी कार्यकर्ताओं ने नाश्ता किया और फिर अपने अपने घर को चले गए। लोरमी से तिरंगा यात्रा का नेतृत्व गृह मंत्री अरुण साव ने किया, तो वहीं मुंगेली से तिरंगा यात्रा का नेतृत्व पूर्व कैबिनेट मंत्री और वर्तमान विधायक पुन्नूलाल मोहले के नेतृत्व में निकाला गया। पथरिया क्षेत्र के भाजपा नेता और कार्यकर्ता भी मुंगेली ही आए हुए थे और यहीं से सबने मोहले जी का साथ दिया। 15 अगस्त के पूरी संध्या तक पूरे देशवासियों को, छत्तीसगढ़ वासियों को, मुंगेली जिले के वासियों को धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। मेले का एकता का में भारत के संविधान की रक्षा तथा हम झंडे की सम्मान के लिए हम देश में 15 अगस्त को समझूंगा। ऐसी मैं चाहता हूँ।